नूब प्लेयर्स खरीद लिया करते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद गरीना ने तो वो भी हटा दिया। और अब तो अज्जू भाई जितना बड़ा यूट्यूबर भी ई बैच नहीं खरीद सकता। तो मगर ये है प्रो बैच जो कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलता है, उसमें भी हैकर की वजह से हम एफएफसी मोड को क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैकर आ गया गेम में यार। तो अब क्या कोई ऐसा बैच है जिसको मैं ले सकता हूँ? क्योंकि प्राइम 8 वाले बैच के लिए तो मेरे को आधा स्कोर कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर बात करें वी बैच की तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लो, हम 100K के काफी क्लोज हैं। लेकिन फिर मुझे मेरा दोस्त बताता है क्राफ्टलैंड क्रिएटर बैच के बारे में, जिसको हम सी बैच भी बोलते हैं, और वो ये भी बता रहा था कि इस बैच को लेना बहुत आसान है, बस हमें क्राफ्टलैंड के मैप्स बनाने पड़ेंगे जो कि काफी ज्यादा वायरल हो। और फिर तभी मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा तुझे आता है क्राफ्टलैंड मैप्स बनाना? नहीं यार, पर सुन तो अपने सब्सक्राइबर से पूछ लेना, उनको आता होगा। अरे पर मुझे सी बैच मिलेगा कैसे? सी बेस तो क्राफ्टलैंड के लेवल 7 करने पे मिलता है। और जानते हो कुछ ही मिनटों में मेरे क्राफ्टलैंड का लेवल 4 हो जाता है। मगर वो कैसे? वो तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। हाँ तो गाइस, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है देन आपको पता होगा मैं हूँ ऋषि एंड आप देख रहे हो मैंने ट्यूब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मुझे क्राफ्टलैंड के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करके अपने सब्सक्राइबर से पूछा, और अब सब्सक्राइबर का रिप्लाई आया तब तक मैं क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे मैंने पहले से ही एक मैप बनाया हुआ था। पर क्राफ्टलैंड का नाम सुनकर तो मेरे दिमाग में सबसे पहले 1v1 का याद आया, तो मैं सबसे पहले 1v1 का क्राफ्टलैंड मैप बनाऊंगा। और सच्ची ये चीज मैंने पहले से ही सोच रखा था कि हाँ सबसे पहला क्राफ्टलैंड मैप तो 1v1 का ही होना चाहिए, और मैंने इसका नाम भी कुछ वैसा ही रखा 1v1 बाय मैनर ट्यूब। और इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है, तो मैंने इस क्रिएट मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और तभी मेरा फोन थोड़ा सा लैग करता है एंड ये वाला मैप ओपन हो जाता है, तो जहाँ पर गरीना मुझे सिखा रहा है कि यहाँ से बॉक्सेस उठाओ, यहाँ पर रखो, ये सारी चीजें करो। मतलब सीरियसली ये सिखाते भी है क्या? अरे अचानक से ये क्या ऑन हो गया? अबे मेरे को क्राफ्टलैंड मैप बनाना है, मेरे को ऊपर के साइड से व्यू देखना है यार। अब मैं तो नीचे आ गया और यहाँ पे मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से टीम कोड देकर अपने सब्सक्राइबर को ग्रुप में बुला लेता हूँ। अरे भाई हेलो हेलो, आप दोनों में से किसी को क्राफ्टलैंड मैप बनाना आता है क्या? अब बंदे टीम कोड से आ तो रहे थे लेकिन कोई माइक ही ओपन नहीं कर रहा था। हेलो भाई, माइक तो ओपन करो यार। हेलो हेलो कार्तिक भाई, हेलो हेलो कार्तिक भाई, हेलो 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 शौकत भाई, हेलो हेलो विज्जू भाई, हेलो। अब पहले तो कोई माइक ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन जब माइक ओपन करता है तब देखो क्या बोलते हैं ये लोग। क्राफ्टलैंड से बन जाता है ना वैसे। आपको आता है तो बताओ यार, फिर मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मेरे को भी नहीं आता है ब्रदर। अरे यार, और तभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि एक तो ये बंदे कुछ बता नहीं रहे, ऊपर से मुझे कुछ क्राफ्टलैंड का आता ही नहीं है, कैसे मैं ले पाऊंगा सीधा। लेकिन फिर तभी मुझे याद आता है तरुण भाई के बारे में, और मैं तुरंत जाकर उनको टेक्स्ट करता हूँ कि भाई मेरे को क्राफ्टलैंड मैप बनाना है, भाई कुछ सिखा दो यार 1v1 का क्राफ्टलैंड मैप कैसे बनाते हैं। और फिर तरुण भाई कॉल करके मेरे को सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाता है एंड लगभग मेरे को 70 से 80% समझ आ चुका था कि कैसे बनाना है क्राफ्टलैंड का मैप। तो मैं फिर से मैप के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर उसने मुझे सिखाया था कि कैमरा के एंगल को चेंज करते हैं तुम्हारा यहाँ पर ड्रोन व्यू टाइप का दिखने लगेगा। फिर मैं रिस्पॉन एरिया को पहले हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से रिस्पॉन एरिया दे रखा है ना, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट चीजें करने वाला हूँ। और इसलिए मैं इसमें कुछ नई नई चीजें ढूंढने का ट्राई करने लगता हूँ। कुछ चीजें मेरे को डाउनलोड भी करना पड़ता है, लेकिन तभी मेरे को ये वॉल दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि बहुत बार 1v1 के कस्टम में क्या करते हैं ना, बंदे ग्लिच वगैरह करके ना राइट लेफ्ट में नीचे गिर जाते हो, तो सबसे पहले वॉल लगा दूंगा जिससे बंदे बाहर ही नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे क्राफ्टलैंड में कोई भी तरह का ग्लिच ना हो एंड सब कुछ बिल्कुल फेयर हो। और इसी तरीके से इस वॉल को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वॉल का साइज थोड़ा अलग था एंड नीचे वाले मैप्स का साइज तो और भी ज्यादा अलग था। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है तो वॉइस ओवर थोड़ा ग्लिच आ रहा होगा, हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सह लेना यार। मैं यहाँ पर दरवाजे को लगा देता हूँ जिससे कि कोई इसके भी बाहर ना जा सके, एंड इस साइड लगाने के बाद मैं दूसरे साइड को भी बंद कर देता हूँ। और अब मैंने रिस्पॉन एरिया भी सिलेक्ट कर लिया है, इन जो वॉल्स को लगाया है ना उसके जस्ट आगे ही रखूंगा, जिससे कि दोनों बंदे अपने आमने सामने रिवाइव हो। और देखो पहले तो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बिल्कुल घास चरने गया था, या फिर मेरे को दिमाग ही नहीं लग रहा था, तो मैं फ्रेंच लगा रहा हूँ, मतलब कुछ भी। और देखो मैंने एक साइड तो फ्रेंचेस लगा दिए, अब कोई भी एनिमी रिवाइव होगा तो ऊपर से जंप करके सामने वाले को हेडशॉट मार देगा, तो इसलिए मैंने फ्रेंचेस को बड़ा भी किया था। लेकिन सब कुछ सेट करने के बाद हाँ, दूसरे साइड में बिल्कुल सेम चीजें ही करता हूँ, यहाँ भी फ्रेंचेस वगैरह लगा देता हूँ, लेकिन फिर मेरा मूड घूम जाता है। और गाइस यहाँ पर आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा, इस पर जरा सा भी ध्यान मत देना। अगर आपको भी इंस्टाग्राम आईडी के फॉलोअर चाहिए तो यहाँ पर फेक अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, और याद रखना फेक अकाउंट से ही लॉगिन करना। मैंने भी अपने एक फेक अकाउंट से लॉगिन कर लिया है एंड फिर फॉलोअर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर वो वाली आईडी डाल देनी है, एंड फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना भी फॉलोअर्स चाहिए यहाँ पर डाल दो, आपकी आईडी में फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और याद रखना फेक अकाउंट से ही लॉगिन करना। और अभी तक मैंने पूरे फ्रेंचेस को लगाया भी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत खराब लग रहा है,
मुझे इसको हटा देना चाहिए। पर फिर भी वही सोच रहा था कि हो सकता है कि लाइक पूरा कंप्लीट होने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगे, तो पेड़ वगैरह पहले लगा देता हूँ। और इसमें मैंने चेरी ब्लॉसम की ट्री को ना चारों ही साइड पे कॉर्नर पे लगा दिया था, जिससे कि बंदों को भी प्रॉब्लम ना हो एंड मैप भी काफी सुंदर देखने को लगे। और गाइस ये देखो ड्रोन व्यू में काफी बढ़िया देखने को लग रहा है मेरे को। बस ये फ्रेंच मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन चलो गेम प्ले सेटिंग कर लेते हैं। और तभी मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स को इंक्रीज करके 7 कर दिया, क्योंकि 3 राउंड कौन सा गेम खेलता है कोई। एंड यहाँ पर टीम को भी 1 कर दिया। और अंदर की सेटिंग्स तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मेरे को याद आता है कि उसने बताया था कि वो सब छोड़ो, आप यहाँ पर गन्स ऐड कर लो। और देखो क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ छोटा छोटा चीजें ऐड करी है, लाइक जगह भी छोटा है, तो यहाँ पर शॉर्ट गन ही काफी बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने डेजर्ट ईगल भी ऐड कर दिया, और क्योंकि बहुत सारे प्लेयर को शॉर्ट रेंज में डेजर्ट चलाने का भी आदत रहता है, तो वो भी ऐड कर दिया था। एंड कैटेगरी में मैं यहाँ पर हेलमेट ऐड कर देता हूँ लेवल 2 का। और फिर बिना ग्लूवल का कोई 1v1 हो सकता है क्या? ग्लूवल के साथ मैंने रिपेयर किट भी ऐड कर दिया था, वेस्ट वगैरह डैमेज हो तो वो रिपेयर हो जाए। एंड मेडिकिट तो सबसे जरूरी है। और इतना करने के बाद अब मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मैंने तो कुछ सीखा है क्राफ्टलैंड में, कुछ तो सही किया है मैंने। लेकिन तभी मुझे इन फेंचेस को देखकर गुस्सा आ रहा था, तो मैंने फटाफट करके एक एक करके सारे फेंचेस ही हटा दिए, इधर के भी एंड दूसरे साइड के भी। सच बताऊं ना तो स्टार्टिंग से ही मेरे को ये फेंचेस अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे लगा कंप्लीट होने के बाद शायद थोड़ा बढ़िया लगे, लेकिन एट द एंड मुझे हटाना ही पड़ता है। और मैंने सोचा उनकी जगह यहाँ पर कंटेनर ऐड कर दे तो कितना ज्यादा सुंदर लगेगा ना। थोड़ा घुमा के कंटेनर ऐड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी सोचता हूँ कि ये सारी चीजें तो सभी ऐड करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ नया करता हूँ। एंड यहाँ पर बनाना ट्री ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 ऐड कर देता हूँ। और जब नीचे की साइड आता हूँ देखने के लिए, तब पता चलता है कि ये तो बहुत बकवास लग रहा है, इसको तो हटाना पड़ेगा। और फिर क्या, जल्दी से इसको हटाकर फिर से कंटेनर को ही ऐड करने आ जाता हूँ, क्योंकि एट लास्ट कंटेनर ही मुझे काफी बढ़िया लगा। और मैं इन दोनों रिस्पॉन एरिया के बीच में कंटेनर इसलिए ऐड कर रहा हूँ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कोई बंदे स्टार्ट होते हैं गेम को ग्लिच करके हेड वाइड मार देते हैं, तो उस वजह से कंटेनर रहेगा तो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, तो हेडशॉट क्या मारेंगे। और इसके बाद तो मैंने कंटेनर के ऊपर और भी 2-3 कंटेनर्स को ऐड करने का सोचा, क्योंकि देखो नीचे के साइड वाले कंटेनर के ऊपर अगर कोई जंप करेगा तो ऊपर से मार सकता है। और तभी इन कंटेनर्स के बीच में गैप दिखाई दे रहा था, यहाँ पर कोई भी बंदा बैठ के ग्लू लगा लेगा, अनलिमिटेड ग्लू रहेगा, तो भाई मैचेस खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर गाड़ी वगैरह घुसा देता हूँ, कुछ ये वाली गाड़ी ज्यादा सही रहेगी। और एक काम करता हूँ, इस साइड गाड़ी घुसाइए ना, दूसरे साइड भी गाड़ी को रोटेट करके लगा देता हूँ, जिससे कि इसके ऊपर चढ़ के भी बंदे फाइट कर पाए। अब ठीक लग रहा है, लेकिन कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगाना चाहिए कि नहीं, मैं ये सोच ही रहा था। अरे छोड़ो, वो सब लगा ही देते हैं, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रहेंगे, काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। तो 1 2 क्या मैं 3-4 ऐड कर देता हूँ। चलो भाई, एक यहाँ पर लगा देते हैं एंड एक उस बंदे के दूसरे साइड लगा देते हैं, जिससे कि दोनों ही इस कंटेनर का कवर लेकर फाइट कर पाए। ओके, तो फाइनली मैप काफी सही लग रहा है देखने में। अब चलो नीचे से चल के देखते हैं आखिर कैसा व्यू आ रहा है। तो ये देखो, इन गाड़ियों के ऊपर भी मैं चढ़ पा रहा हूँ, और ये क्या मैं नीचे रहकर भी इन कंटेनर को हटा लगा सकता हूँ? हाँ चलो, ये तो ठीक है, लेकिन वेंडिंग मशीन लगा देता हूँ, जिससे कि देखने में काफी कूल लगेगा, लाइक एस्थेटिक लुक लगता है ना वेंडिंग मशीन से। और यहाँ पर जोन श्रिंक को भी इंक्रीज करके 50 कर देता हूँ पूरा, मतलब जोन रहेगा तब तो फाइट कर पाएंगे बंदे। और अब मैं मैप को कंप्लीट करके अपने ही बनाए हुए मैप को खेलने के लिए आ जाता हूँ। आज इसमें थोड़ी देर तक चेक वगैरह कंप्लीट ही कर रहा था कि यहाँ पर पता नहीं कुछ अलर्ट करके ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है, और कुछ यहाँ पर एरर वार्निंग और इन्फो वगैरह करके था। मेरे को तो ये चीज समझ ही नहीं आया, तो मैंने इसको कट कर दिया। और एक टाइम पे तो मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद मेरा पूरा मैप अब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गरीना डिलीट कर देगा। और इसके अंदर मुझे थोड़े और छोटे मोटे चेंजेस भी करने थे, तो मैं वो करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ 1v1 एंड डू द प्रैक्टिस। हाँ सच्ची, इस मैप में बंदे अपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन तभी प्लेयर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए टाइम वगैरह लिमिट नहीं था, लाइक तुरंत मैच स्टार्ट हो जाता था, बंदों को वेट करने का थोड़ा सा टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर उसका थोड़ा कोडिंग करने आता हूँ, एंड इतना मुझे नहीं आता, ये सारा मेरे दोस्त ने बताया है। और देखो, एक चीज तो सबसे खतरनाक ये है ना कि भाई मतलब गेम में क्राफ्टेड मैप बनाने के लिए कोडिंग करी जा रही है। और सच बताओ ना तो इसमें से मेरे को 10% में ये कोडिंग समझ नहीं आया। मेरे को बस मेरे दोस्त ने ये चीजें बताई, मैंने यहाँ आकर चिपका दी। और साथ में बंदों को चैट करने के लिए ना मैंने यहाँ पर प्लेयर्स एंड चैनल वगैरह भी ऐड करने का उसने बोला था, तो मैंने वो भी कर दिया, उसने ही सिखाया। सच में यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्राफ्टलैंड मैप बनाते कैसे है, लेकिन सच में तरुण भाई ने जब बताया ना, मैंने काफी इजी तरीके से कंप्लीट करा है इसको। और अब आज ये देखो ड्रोन व्यू मेरा मैप कैसा दिखता है ऊपर से। और इसके बाद मैं छोटे मोटे चेंजेस कर रहा था, लाइक M590 ऐड करना भूल गया था, तो गन में M590 भी ऐड कर देता हूँ। और बस उसके बाद थोड़े मोटे चेंजेस करने पड़े थे मेरे को, जो कि उसने ही बताया था, एंड मेरे को तो कुछ चीजें समझ तक नहीं आई थी, लेकिन फिर यहाँ पर मेरा मैप कंप्लीट हो जाता है। और फिर कुछ रैंडम प्लेयर्स बुलाकर मैंने अपने इस मैप को टेस्ट वगैरह भी किया था, लेकिन उस टाइम तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और क्योंकि सामने वाला बंदा मुझे मार ही नहीं पा रहा था, एंड मैं उसको बड़े आराम से मार रहा था, तो मेरे को लग रहा था शायद उसको कोई दिक्कत वगैरह आ रही है। और मैच खत्म होने के बाद उसने बताया भी कि काफी बढ़िया मैप बनाए हो। और उस बंदे को
तो ये मैप काफी पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा, चेकआउट जरूर से करना। उससे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों को ये वाला मैप खिलवा कर दिखाने वाला हूँ कि उन्हें कैसा लगता है एंड क्या कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएंगे, उनका रिएक्शन लेते हैं। और तभी मुझे क्राफ्टलैंड का एक पॉपअप होके आता है एंड यहाँ पर मेरे को देखने को मिलता है कि मेरा लेवल 1 से सीधा डायरेक्ट 4 पे आ गया। अब आखिर ये हुआ कैसे, आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार। मेरे क्राफ्टलैंड का लेवल 4 हो कैसे गया, मतलब 7 होते ही मेरे को क्रिएटर मैच मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने बहुत सारे मैचेस खेले अपने क्राफ्टलैंड के बनाए हुए मैप को एंड उसमें मैंने काफी ज्यादा राउंड्स को बंदों को मारा भी, लेकिन खुद भी हारा हूँ। और क्योंकि मैंने अपनी कस्टम एचओडी चेंज करी है ना, इस वजह से मैं थोड़ा बढ़िया नहीं खेल पा रहा था, इस वजह से हार गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप भी खेलकर अपने गेम इम्प्रूव कर पाओगे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद मुझे यहाँ पर मेल बॉक्स में गरीना की तरफ से मेल भी आ जाता है। हाँ ये देखो, इसमें कुछ ये लिखा हुआ था कि कांग्रेट्स योर मैप 1v1 बाय मैनरट्यूब हैज पास्ड टू रिव्यू एंड रिसीव द शॉर्ट कोड। हाँ मतलब ये शॉर्ट कोड 6G52C6 वाले कोड को यूज करके आप भी मेरे कस्टम रूम को खेल सकते हो इस क्राफ्टलैंड वाले। हाँ तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक देख लो कि मैंने जो रूम बनाया है क्राफ्टलैंड का मैप बनाया है उसका कोड क्या है। यहाँ पर ये देखो 1v1 बाय मैनरट्यूब।